चौथे चरण के फैसले की घड़ी आ गई है। सुबह 7 बजे से 9 जिलों के उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता ईवीएम के जरिए करेगी। अगर चौथे चरण में वीआईपी सीटों की बात करें तो इस चरण में योगी के मंत्री और बीजेपी के वीआईपी नेताओं के साथ विपक्ष के दिग्गजों का फैसला होना है। इन्हीं सीटों से कमोवेश चौथे चरण की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें 621 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। अगर इन प्रत्याशियों के शपथ पत्र की बात करें तो 167 पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें 129 पर गंभीर केस चल रहे हैं। यूपी विधानसभा के चुनाव में धनबली उम्मीदवारों का भी बोलबाला है। सभी दलों के करीब 70% से ज्यादा प्रत्याशी करोड़पति हैं। चौथे चरण में ताल ठोक रहे 621 उम्मीदवारों में 231 प्रत्याशी करोड़पति हैं। आयोग की ओर से सभी मतदान कर्मियों को बूथों के लिए रवाना कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। चौथे चरण के लिए 1527 केंद्रों पर 4062 बूथ बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं 9 जिलों की 59 सीटों पर वीआईपी उम्मीदवारों का कितना असर है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी में चुनावी घमासान जारी है। चौथे फेज के लिए मतदान के बस अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। 23 फरवरी को यूपी के 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। फिलहाल हम चौथे फेज की 12 सीटों पर बात करेंगे, क्योंकि वो 12 सीटें हैं जिस पर योगी सरकार के मंत्री समेत 12 दिग्गजों की किस्मत दांव पर रहेगी। और कमोबेश इन्हीं सीटों से चौथे फेज की बाकी सीटें भी प्रभावित होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं ये 12 वीआईपी सीटें कौन सी हैं। चौथे चरण की जो 12 वीआईपी सीटें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आशुतोष टंडन यूपी सरकार में मंत्री हैं, फिलहाल लखनऊ पूर्वी से चुनावी मैदान में हैं। अनुराग भदौरिया उनके सामने ताल ठोक रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि वीआईपी सीट है। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं। ब्रजेश पाठक, इन 12 चेहरों में एक बड़ा चेहरा ब्रजेश पाठक का भी कैंट सीट से वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं, पिछली बार मध्य से थे। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से वो प्रत्याशी हैं। इसके अलावा उनके सामने है अभिषेक मिश्रा जो कि ताल ठोक रहे हैं। अदिति सिंह रायबरेली से इस बार प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, पिछली बार वो कांग्रेस में थी। मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार सीट से प्रत्याशी हैं। 12 चेहरों में इनका भी एक प्रमुख चेहरा है। हरगोविंद भार्गव उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी से। इसके अलावा नितिन अग्रवाल पिछली बार समाजवादी पार्टी से थे, इस बार बीजेपी से हैं। वीआईपी सीट है उनकी भी। योगेश वर्मा प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। जय कुमार जैकी जो कि यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये 12 चेहरे और इनकी 12 सीटें हैं जिनको वीआईपी सीट के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहली विधानसभा सीट की और पहली वीआईपी सीट की, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि इन 12 विधानसभा सीटों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जो बताएंगे कि यहां पर क्या समीकरण चल रहा है और किस तरीके की टक्कर यहां पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले वीआईपी सीट नंबर 1 की बात करते हैं। आशुतोष टंडन भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, लखनऊ पूर्व से। उनके सामने अनुराग भदौरिया हैं और बीएसपी की तरफ से आशीष सिन्हा, कांग्रेस की तरफ से मनोज तिवारी। ये है वीआईपी सीट नंबर 1, जहां पर आशुतोष टंडन के सामने इस बार समाजवादी पार्टी ने अनुराग भदौरिया को चुनावी मैदान में उतार रखा है। वीआईपी सीट नंबर 2 की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि 12 जगहों से कैसे हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं। तमाम तस्वीरों को हम तक समझाने के लिए और बताने के लिए अनामिका हमारे साथ लखनऊ से होंगी, संकेत भी हमारे साथ लखनऊ से होंगे, रायबरेली से हमारे सहयोगी मोहन कृष्णा जुड़ रहे हैं, मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखीमपुर खीरी से, फतेहपुर से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हरदोई से हमारे साथ आशीष मिश्रा जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी भी जुड़ेंगे जो कि सारे समीकरण को बहुत संक्षेप में हमें समझाने वाले हैं। बहुत स्वागत होगा सर आपका। और वीआईपी सीट नंबर 1 की बात आपके सामने करते हैं और बताते हैं कि यहां पर किस तरीके की टक्कर देखने को मिल रही है। आशुतोष टंडन यूपी सरकार में मंत्री रहे हैं और इस बार उनके सामने अनुराग भदौरिया एक बार फिर से हैं। चुनौती होगी, बहुत कड़ा मुकाबला होगा, देखना होगा कि जनता किसके सपोर्ट में जाती है इस बार। लेकिन फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से और दोनों प्रत्याशियों की तरफ से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। सीट नंबर 2 की बात करेंगे हम। वीआईपी सीट नंबर 2 जो है वहां पर किस तरीके का मुकाबला और कैसी टक्कर देखने को मिल रही है वो भी हम आपको बताएंगे।